तो दोस्तों आज हो गई है 6 मार्च और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। बाय गॉड गोदी मीडिया, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, चुनावी राज्यों में किसान आंदोलन पहुंचने से बीजेपी की जमीन खिसकी, लगता हुआ दिख रहा है तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए 100 से भी अधिक दिन हो चुके हैं। साफ है कि वे झुकने वाले नहीं हैं किसी भी कीमत पर। जिन 5 राज्यों में अगले 2 महीनों में चुनाव है, वहां पर महापंचायतें कर किसान सरकार को अपनी शक्ति का अंदाजा भी कराने जा रहे हैं जल्द ही। बंगाल में इस तरह की महापंचायत से बीजेपी में अलग किस्म की बेचैनी है, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पकड़ दिनों दिन और मजबूत होते जाने की सूचनाओं से वह पहले से ही यहां पर विचलित है। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति असंवेदनशील ही रही है, लेकिन अब वह पसोपेश में है, क्योंकि किसान आंदोलन की लपटें उन राज्यों को भी अपने घेरे में ले रही हैं जहां चुनाव होने जा रहे हैं। इसलिए अब उसे पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। देख सकते हैं बड़ी खबर है, चुनावी राज्यों में तगड़ा झटका बीजेपी को लगता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सीएम ममता बनर्जी का चैलेंज, चुनाव चाहे 8 चरणों में हो या 294, फिर भी अमित शाह टीएमसी को हरा नहीं पाएंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिशों में जुटी है और तमाम एजेंसियों का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। पार्टी के कई बड़े नेता राज्य के दौरे कर रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हौसले काफी बुलंद है, मजबूत है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को आरजेडी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना के साथ ही जेएमएम ने भी यहां पर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आई है, आप लोगों को बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस ने अपने कुल 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, तो वहीं 3 सीटों को उन्होंने अपने सहयोगियों के लिए छोड़ दिया है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को खुली चुनौती दे दी है। ममता बनर्जी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पीएम मोदी और भाजपा के नेता भले ही बंगाल में 120 रैलियां कर लें, लेकिन हम चुनावी जंग के आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। ममता बनर्जी ने भाजपा को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि बंगाल में चुनाव चाहे 8 चरणों में हो या 294 चरणों में हो, राज्य में चाहे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की फोर्स लगा दी जाए केंद्र की तरफ से, फिर भी अमित शाह जीत नहीं पाएंगे बंगाल में। बंगाल में यहां पर ममता बनर्जी ने टीएमसी की जीत का दावा किया है और कहा है कि प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी, और यहां पर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे दी है सीएम ममता बनर्जी ने, और कहा है कि चाहे जितने भी हथकंडे अपना लें ये लोग, लेकिन ये लोग कामयाब नहीं होंगे किसी भी कीमत पर। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, खट्टर सरकार की बढ़ी हैं मुश्किलें, कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव हुआ है मंजूर, विधानसभा में 10 तारीख को होगी बहस और वोटिंग। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, बजट सत्र के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक विरोध प्रदर्शन करते हुए पैदल विधानसभा पहुंचे। सभी विधायकों ने तीनों ही कृषि कानूनों और सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की है। हाथ में किसानों के समर्थन की तख्तियां लेकर के पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सरकार को फौरन किसानों की मांग मानते हुए तीनों ही कानून वापस लेने चाहिए। इसके साथ ही एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बजट सत्र में एपीएमसी एक्ट में एमएसपी की गारंटी जोड़ने वाला संशोधन विधेयक लाना चाहती थी, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने नियमों के विरुद्ध जाकर के इस विधेयक को खारिज कर दिया है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने बताया है कि कांग्रेस की तरफ से दिया गया अविश्वास प्रस्ताव यहां पर मंजूर हो गया है। 10 तारीख को इस पर बहस और वोटिंग होगी। इससे पता चल जाएगा कि कौन सा विधायक किसानों के समर्थन में वोट करता है और कौन किसान विरोधी सरकार के समर्थन में वोट करता है। सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी 10 तारीख को। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी खबर सामने निकल के आई है, कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव यहां पर मंजूर हो गया है। अब यहां पर
चौतरफा घेरती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की खट्टर सरकार और जेजेपी के ऊपर भी यहां पर भारी दबाव है कि वो किसके समर्थन में यहां पर वोट करती है, यही देखने वाली बात है। आगे क्या कुछ अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री मुकेश सहनी को कर दिया है तलब। बैकफुट पर आई है सरकार, क्या कुछ है पूरा मामला जान लेते हैं दोस्तों। सरकारी कार्यक्रम में मंत्री मुकेश सहनी के भाई के जाने के मामले ने अब यहां पर तूल पकड़ लिया है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में इसी मसले पर विपक्ष ने जोरदार तरीके से हंगामा किया है। विपक्ष के हमलावर रूप को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को तलब किया है। विधान परिषद में मुकेश सहनी ने सीएम के चैम्बर में सफाई दी है। मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। हंगामे के बीच बिहार विधान परिषद की कार्रवाई यहां पर स्थगित कर दी गई है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, इस पूरे मामले पर आरजेडी और कांग्रेस ने मंत्री मुकेश सहनी की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की यहां पर मांग कर दी है, जिसके बाद इस मामले ने यहां पर तूल पकड़ लिया और बैकफुट पर आ गई है नीतीश सरकार। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। किसान आंदोलन के 100 दिन हुए पूरे तो राहुल गांधी बोले तीनों ही विवादित कृषि कानून वापस तो लेने ही पड़ेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर कहा है कि सरकार को ये कानून वापस लेने ही होंगे। दरअसल दोस्तों उन्होंने ट्वीट किया है कि बीज बोकर के जो धैर्य से फसल का इंतजार करते हैं, महीनों की प्रतीक्षा व खराब मौसम से वे नहीं डरते हैं, तीनों ही कानून तो वापस करने ही होंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, एक बार फिर से राहुल गांधी ने मांग की है कि मोदी सरकार ये तीनों ही विवादित कृषि कानून तत्काल रद्द करे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। किसान आंदोलन, अलीगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव बोले समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, लगातार देश भर में अलग अलग स्थानों पर महापंचायतों का दौर जारी है, तो वहीं इसी कड़ी में अखिलेश यादव अलीगढ़ पहुंचे। आप लोगों को बताते चले, अलीगढ़ के टप्पल में समाजवादी पार्टी की ओर से आयोजित किसान महापंचायत में अखिलेश यादव ने कहा है कि एसपी किसानों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है कि वे बताएं कहां पर एमएसपी मिल रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास कोई भी विजन नहीं है, उसके सारे ही फैसले देश को बर्बाद करने वाले हैं और मित्रों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर भी जोरदार हमला बोला है और कहा है कि यहां अंधेर नगर चौपट राजा और दिन में रेप और रात को गांजा चल रहा है। उन्होंने कहा है कि किसान भाई योगी की ठोक दो वाली सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी जी को लाल टोपी से बहुत तकलीफ है, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी के लोगों ने इनको करारा जवाब दिया है तब से इनकी बोलती बंद है, वे चुप हैं। उन्होंने कहा है कि लाल रंग क्रांति और भावनाओं का रंग है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से किसान महापंचायत में देख सकते हैं बीजेपी सरकार पर बरसे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। कन्याकुमारी लोकसभा का उपचुनाव, कार्ति चिदंबरम की कांग्रेस हाईकमान से मांग, प्रियंका गांधी को बनाए उम्मीदवार। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के सांसद और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने पार्टी हाईकमान से अपील की है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। इसके लिए कार्ति ने बाकायदा राज्य चुनाव समिति के सामने एक आवेदन दायर किया है। आपको बता दें कि कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर 6 अप्रैल को उपचुनाव होगा। इसी दिन विधानसभा चुनाव के लिए भी यहां पर वोट डाले जाएंगे। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 100 दिन हुए पूरे तो सुरजेवाला बोले अन्नदाता के संघर्ष को नमन है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, तो वहीं राजधानी दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस आंदोलन के 100वें दिन भी देश के किसान इन तीनों ही कृषि कानूनों को वापस करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए अन्नदाताओं को नमन किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, किसान आंदोलन 100 दिन अन्नदाताओं के संघर्ष को नमन। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को इस बीच बताते चलें।
राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर के शुरू किया है कैंपेन, बोले देश के विनाश के खिलाफ आवाज उठाइए। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार आम लोगों को महंगाई के दलदल में धकेल रही है, जिसके खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। राहुल गांधी ने स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज यानी कि बढ़ते दामों के खिलाफ बोलिए अभियान भी यहां पर शुरू किया है। देश के विनाश के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए, ये यहां पर राहुल गांधी ने देश की जनता से अपील की है। ये यहां पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।